बाबा द्वारा मादक द्रव्य का उपहास। कभी कभी बाबा रोचक कहानियाँ सुनाया करते थे। कभी कभी कहानियाँ इतनी मनोरंजक होती थी कि बाबा से कहना पड़ता था कि अब और नहीं हंसाए। हम लोगों को खुश कर उन्हें बड़ा आनंद आता है। एक कहानी ड्रग्स के विषय में थी। एक बार एक पुजारी ट्रेन द्वारा जम्मू से कन्याकुमारी जा रहा था। लंबी यात्रा थी। सहयात्रियों को वह देवी देवताओं से संबंधित बहुत सी रोचक कहानियाँ सुना रहा था। इसी क्रम में एक समय वह अपनी जेब में आफीम ढूंढने लगा। आफीम लेने का वह आदी था। उसे आफीम नहीं मिली। श्रोताओं में से एक ने अगले स्टेशन पर उसकी व्यवस्था करने का वादा किया। गाड़ी पठानकोट स्टेशन पर रुकी। गाड़ी से चलने पर उस यात्री ने उसे लाकर आफीम दी। पुजारी ने आफीम खाई और देवी देवताओं मंदिरों पर अपना प्रवचन जारी रखा। पुजारी जब शौचालय गया तो अन्य यात्रियों ने उस ड्रग्स के विषय में पूछताछ की। उस यात्री ने बताया कि वह कथित वस्तु आफीम नहीं थी, वह तो मिट्टी थी। पुजारी को केवल संतुष्ट करने के लिए उसने मिट्टी की टिकिया दी थी। उन्हें बड़ा विनोदपूर्वक लगा। धर्म पर पुजारी का प्रवचन जारी रहा। सबने उससे पूछा कि उन्हें ड्रग्स की लत कैसे लगी और इस ड्रग्स से उन्हें क्या लाभ मिलता है। पुजारी ने जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ड्रग्स से मनुष्य अमर हो जाते हैं? वह कभी मरता नहीं है। फिर उसने कहा, 4 आदमियों को अमरत्व प्राप्त हुआ था। पहले पवन पुत्र हनुमान, दूसरे थे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, तीसरे थे मृत्यु देवता यमराज। क्या जानते हो कि यमराज किस प्रकार अमर हुए थे? पुजारी दूसरी कहानी सुनाने लगा। एक व्यक्ति की मृत्यु दोपहर बाद ठीक 1:30 बजे होनी थी। यमराज ठीक 1:30 बजे वहां पहुंच गए और उस व्यक्ति को मृत्यु के लिए तैयार होने को कहा। उस व्यक्ति ने यमराज से 2 बजे तक यह कहते हुए प्रतीक्षा करने को कहा, क्योंकि उसे उस समय आफीम खानी थी। मृत्यु देवता यमराज आधा घंटा और प्रतीक्षा करने के लिए राजी हो गए। समय काटने के लिए वह समाचार पत्र पढ़ने लगे। ठीक 2 बजे वह व्यक्ति आफीम की टिकिया तैयार किया। भारत में आगंतुकों को पहले भोजन करने की प्रथा है। इस रिवाज के तहत उस व्यक्ति ने यमराज को आफीम की टिकिया भेंट की। यमराज ने टिकिया खाई और उस पर नशा चढ़ गया। उसने खुशी से झूमते हुए कहा कि कल इसी वक्त वह उसे लेने आएगा। दूसरे दिन भी यमराज आए और आफीम की टिकिया खाई और उस व्यक्ति को जिंदा छोड़ अगले दिन आने का वादा कर चले गए। कई दिन तक यह क्रम चलता रहा। अंत में यमराज ने निर्णय लिया कि वह व्यक्ति सशरीर यमराज के साथ यमलोक जाए, ताकि नियत समय पर प्रतिदिन उन्हें आफीम की टिकिया मिला करे। इस प्रकार यमराज और चतुर आदमी दोनों अमर हो गए। इस प्रकार की कहानियाँ सुनकर मंदिरों के पुजारी लोगों का मनोरंजन और शोषण करते हैं। भारत में धार्मिक व्यक्ति शिव के नाम पर ड्रग्स का सेवन करता है। भगवान शिव ड्रग्स के नशा से नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय चेतना में प्रतिष्ठा के कारण समाधिस्थ रहते थे। नशाखोर कभी ईश्वरीय अनुभूति नहीं कर सकता। ड्रग्स सेवन नहीं करना चाहिए। बाबा की कहानी का यही भाव था। जो मिथ्यावादी और अपराधी हैं, उनकी त्रुटियों को बताते हुए उन्हें सच्ची जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करो। गलत करने वालों को दंडित करने का केवल यही आध्यात्मिक तरीका है। बाबा।